हेलो गाइस, स्टॉक हंटर में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है एफएसएल। ये एक बेस्ट स्विंग ट्रेड हो सकता है। मैं स्टॉक को बेस्ट लेवल पर स्विंग ट्रेड के लिए आईडी एग्जिट करता हूं। आइए चार्ट पे देखते हैं इसमें क्या करना है, न्यू बाइंग कहां करें। जिनके पास ये स्टॉक है वे क्या कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में लेवल आने में कुछ समय लग सकता है। आप स्विंग ट्रेड में स्टॉक को 10% से लेकर 20% की मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की क्लोजिंग 179 रुपये के आसपास हुई। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 53% दिखाई दे रही है। एफ की होल्डिंग जो दिखाई दे रही है वो 10% दिखाई दे रही है। एफ की होल्डिंग देखिए इस महीने कम हो गई है। डी की होल्डिंग जो दिखाई दे रही है 13% दिखाई दे रही है। डी की होल्डिंग कम हो रही है। पब्लिक की होल्डिंग जो दिखाई दे रही है 19% पब्लिक की होल्डिंग, इसकी होल्डिंग सितंबर के महीने में बढ़ गई है। अब चलते हैं चार्ट पे। ये एफएसएल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसने अपना लो मारा था वो लगभग 23/3/2020 को 20 रुपए का लो मारा था। 20 रुपए का लो मारने के बाद स्टॉक वहां से कंटिन्यू बढ़ता हुआ इसने जो अपना हाई मारा है वो लगभग 19/7/2021 को 242 रुपए का हाई मारा है। 242 रुपए का हाई मारने के बाद स्टॉक में गिरावट हो गई है और स्टॉक इस समय 179 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मैंने एफएसएल का डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में आपको एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा करी हुई दिखाई दे रही होगी। ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम कर रही है और स्टॉक जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो यहाँ से बाउंस हो जाता है। इस बार स्टॉक फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है और स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ पे 11/11/2021 को एक डोजी कैंडल बनाई है। आज की डोजी कैंडल से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर इस स्टॉक को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नीचे नहीं ले जा सके और बायर इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बायर ऊपर नहीं ले जा सके। ये डोजी कैंडल जो अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास स्टॉक ने बनाई है, इस डोजी कैंडल से इसका ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। अगर इस स्टॉक को सेलर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आप ये समझिएगा कि स्टॉक ने ऊपर के लेवल पे माल पहना दिया है और ऊपर के लेवल पे स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और अगर स्टॉक इस सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर की तरफ चलने लगे तो फिर हमको ये समझना चाहिए कि स्टॉक में ऑपरेटर ने नीचे के लेवल से माल भर लिया है। स्टॉक फिर अपने प्रीवियस हाई के पास जा सकता है या फिर स्टॉक अपना नया हाई लगा सकता है। अब देखते हैं इसका मंथली चार्ट। मैंने स्टॉक का मंथली चार्ट लगाया हुआ है। मंथली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा हो कि 1/7/2021 को इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। फिर उसके बाद 1/10/2021 को स्टॉक में फिर मंथली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है और इन सारी कैंडलों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लंबी लंबी वीक स्टॉक बना रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपर के लेवल पे मंथली चार्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। स्टॉक मैक्सिमम 200 रुपए के लेवल तक सस्टेन कर रहा है। 200 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपर के लेवल पर सेलर एक्टिव हो जा रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकडाउन हो सकता है। स्टॉक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा हो कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो फिर स्टॉक में ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसलिए जिनके पास ये स्टॉक नीचे से बाइंग किया हुआ हो वो अपना 175 रुपए के एसएल के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 175 रुपए के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो लोग एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखते हैं स्टॉक की बाइंग सेलिंग कहाँ बनेगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक को आप 11/11/2021 वाली जो डोजी कैंडल बनाई है उस डोजी कैंडल का लो लगभग 176 रुपये है। अगर स्टॉक 176 रुपये के नीचे चलना शुरू कर दे तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। शॉर्ट सेल करने के बाद जो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 160 रुपए का निकल के आ रहा है। 160 रुपए के बाद इसका दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 155 रुपए का निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी ये 200 mA की लाइन डेली चार्ट में बनी हुई है। स्टॉक एक बार अपना सपोर्ट इस 200 mA की लाइन के पास बना सकता है, इसलिए आप अपना शॉर्ट सेल का प्रॉफिट 200 mA की लाइन के पास बुक कर सकते हैं। देखते हैं स्टॉक की बाइंग कहाँ बनेगी। 11/11/2021 वाली जो डोजी कैंडल इसने बनाई है इस डोजी कैंडल का हाई लगभग 184 रुपये है। आप इस स्टॉक को 184 रुपये के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं। बाइंग करने के बाद जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 194 रुपये का निकल के आ रहा है। 194 रुपये के बाद स्टॉक 200 रुपये के लेवल तक जा सकता है।
220 रुपये तक जा सकता है। 220 रुपये के बाद स्टॉक 240 रुपये तक जा सकता है, या आप अपने हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करते समय एसएल का ध्यान रखिए, एसएल जरूर लगाइए, बिना एसएल के यहाँ पे काम मत कीजिए और गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज मत कीजिए। इसका जो बाइंग साइड का एसएल बनेगा वो 11/11/2021 वाली डोजी कैंडल का लो बनेगा। इसका लो लगभग 176 रुपये है। आप 175 रुपये के एसएल के साथ इसको बाइंग साइड के लिए ले जा सकते हैं। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 175 रुपये के नीचे हो जाए तो आप अपनी बाइंग साइड वाली पोजीशन से निकल जाइए और इसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। देखते हैं इसका सेलिंग साइड का एसएल। इसका जो शॉर्ट सेल का एसएल बनेगा वो 11/11/2021 वाली कैंडल का हाई बनेगा। इसका हाई लगभग 184 रुपये है। आप स्टॉक में 185 रुपये के एसएल के साथ इसको शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 185 रुपये के ऊपर डेली चार्ट में हो जाए तो आप अपनी शॉर्ट सेल वाली पोजीशन से निकल जाइए। एफएसएल का स्टॉक है। स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह मशवरा जरूर कर लें। धन्यवाद।